दिल्ली यूपी बॉर्डर पे हूँ। मैंने उसको कॉल पे ही सब कुछ समझा दिया कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या सिस्टम है। भाई इतनी दूर बुला लिया ना, इतनी दूर। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज का मौसम बहुत हसीन हो रखा है। जितनी बुरी मेरी शक्ल हो रखी है और मेरे बाल हो रखे हैं, उतना ही मौसम अच्छा हो रखा है। मैं दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है भाई। हवाएं चल रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। खैर चलते हैं हम अभी मेट्रो स्टेशन एंड उसके बाद पहुंचते अपनी मंजिल पे। तो बेसिकली आज मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर मेरे घर से बहुत दूर पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा दूर। नॉर्थ में हूँ तो साउथ में पड़ा है, साउथ में हूँ तो नॉर्थ में पड़ा है, ईस्ट में हूँ तो वेस्ट में पड़ा है, वेस्ट में हूँ तो ईस्ट में पड़ा है, इतना दूर पड़ा है। तो चलते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, पहुँचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं अपना बढ़िया सा। 2000 years later. बस में मैं शूट करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि इट वॉज सो नॉइजी आउट देयर। तो बहुत लंबा सफ़र मेट्रो से तय करने के बाद मैं बस स्टैंड तक पहुंची, और बस स्टैंड पे पहुंचते ही मुझे बस मिल गई लकीली, वरना मैं लेट हो जाती। खैर अभी भी मेरे पास अप्रॉक्स 45-46 मिनट्स हैं, तो पहुंच गई हूँ वैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। एंड जब मैं बस में थी तो आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट माई लोकेशन कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ उतरना है, कौन से बस स्टैंड पे। एंड आई रियलाइज्ड कि मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पे हूँ। भाई इतनी दूर बुला लिया ना, इतनी दूर यार। एंड लेट मी शो यू, यहाँ पर हम लोगों को बुलाया है एग्ज़ाम देने के लिए। एंट्री पता नहीं कहाँ से होगी, तो एंट्री ढूंढती हूँ अभी। एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अंदर चलते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। 3 hours later. सो अभी एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ मैं बाहर। एंड जितनी ज़्यादा मैं परेशान थी स्पेशली वाइवा को लेके, उतना ही अच्छा हुआ सब कुछ। ओह माय गॉड, मतलब वाइवा वाला पोर्शन दो द बेस्ट था टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैं घबराई हुई थी एंड मैं लाइक अरे मुझे पता है तुम सारी क्लासेस अटेंड करती हो, मुझे पता है तुम्हें आता है। एंड दैट गेव मी अ बूस्ट, और उसके बाद मैंने आंसर्स बता दिए। लाइक इट वाज जस्ट टू गुड। आई कांट इवन हाउ हैप्पी आई एम राइट नाउ। बहुत अच्छा गया पेपर, और वंश ने मुझे बोला था कि वो आएगा पूछने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ऑब्वियसली सब नर्वस हो रखे हैं यार। तो अभी उसका दूसरा स्लॉट में है, तो वो आएगा, पूछेगा कि क्या क्या हुआ एंड ऑल। एंड उसको बताने के बाद उसके बाद निकल जाऊंगी अपने अगली डेस्टिनेशन पे, क्योंकि ऑफकोर्स मैं घर से बाहर निकली हूँ, इतने दिनों बाद बाहर निकली हूँ। एंड मैं सीधे घर तो नहीं जाऊँगी ऑब्वियसली। सो चलते हैं एंड फिर मैं आपको वहाँ पर पहुँच के बताऊँगी जहाँ मेरे को जाना है, कि मेरे को एग्जैक्टली क्या काम है वहाँ पे। एंड टू नो ऑल दैट स्टफ ब्लॉग टिल एंड। तो बस अभी वेट करते हैं महाराज जी आ जाएं, उसके बाद उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस दे दें ताकि वो भी नर्वस ना हो एंड चिल होके जाके एग्ज़ाम दे सकें। 1 eternity later. सो यार सीन अभी ऐसा है कि वंश को तो आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने उसको कॉल पे ही सब कुछ समझा दिया कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या सिस्टम है, ठीक है। और वो अपना देर से आएगा, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसका वेट करूं, तो बस इसीलिए मैं निकल रही हूं। एंड उसके बाद पहुंचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे एंड आपको बताते हैं कि कहाँ जा रही हूं मैं। गई हूँ मैं चांदनी चौक, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही थी मेरी डेस्टिनेशन जिसके लिए मैं सुबह से इतना बिल्डअप कर रही थी। आई डोंट नो इट्स वर्थ इट और नॉट, बट मेरे को कुछ ज़रूरी सामान लेना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो चलते हैं, अपना जो सामान है, जो शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट आई
let you know what's next. Much later. जो सामान खरीदना था सब खरीद लिया है एंड अब निकल रही हूँ यहाँ से। भाई बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ऑनेस्टली। Later that same evening. सो फाइनली सोसाइटी में आ गई हूँ। अब बस घर जाके रेस्ट करना चाहती हूँ मैं। मतलब जितना अच्छा मौसम सुबह सुबह था ना, उतना ही ख़राब हो गया दोपहर और शाम होते होते। वो चिलमिलाने वाली मई जून वाली गर्मी नहीं, एकदम ह्यूमिडिटी वाली चिपचिप वाली गर्मी। एंड ऊपर से मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ लिक्विड पे जिंदा हूँ सुबह से। शिकंजी पी रही हूँ, गन्ने का जूस पी रही हूँ बस। तो चलते हैं घर, पहुँचते हैं। मम्मा पापा परेशान हो गए थे, बहुत सारे कॉल्स आ गए थे। पहुँचते हैं घर।